हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काई ट्रिकी मैथ्स में और मैं हूं संजीव यादव। तो आज हम आपको किरण मैथ का एसएससी किरण मैथ का नंबर सिस्टम का पार्ट 5वां लेके आए हैं, यानी कि 5वीं क्लास लेके आए हैं। आइए तो शुरू करते हैं। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। आपका कोई भी एग्जाम है, सभी के लिए ये मैथ बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सभी प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज का प्रथम क्वेश्चन क्या है, चलिए। आज का प्रथम क्वेश्चन है हमारा 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 72 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 72 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए इसको हम कैसे करते हैं और शॉर्ट विधि से कैसे करते हैं, देख लीजिए। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है। दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को करा देंगे, मान के भी, एक्स मान के भी और उस तरीके से भी करा देंगे। चलिए देख लेते हैं। पहले तो ये समझ लो, एक्स मान के करा देता हूं। चलिए 3 क्रमागत, तो पहली एक्स मान ली हमने, 3 से विभाजित की बात की है। दूसरी हो गई x प्लस के 3 और ये हो गई x प्लस के 6। तीनों का योग दे दिया है उसने, 72 दे दिया है। x कितना हुआ? ये हुआ 3x, ठीक है, प्लस 6 और 3 हो गया 9 बराबर 72, ठीक है। 3x बराबर ये कितना बच गया? यहां बच गया 63। 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ठीक है। x बराबर कितना आ गया? 21 आ गया। अब यहां पर सबसे बड़ी संख्या पूछी थी, 1 2 3 संख्याएं थी, इसमें 6 रख दो तो कितना हो गया? 27 हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा हम देख लेते हैं शॉर्ट विधि से इसको कैसे करते हैं। चलिए देख लेते हैं। 3 क्रमागत यानी 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं को 72 दिया है, तो 72 में हम सीधा सा 3 का भाग दे दें। 3 का भाग दे दो, कितने बार जाएगा? 3 दूनी 6 और 3 चक 12, कितना आया? 24 आ गया। सबसे बड़ी संख्या पूछी है और ये वाली जो संख्या हमेशा आती है, बीच वाली संख्या आती है। सबसे बड़ी 3 से कटने वाली एक 27 हो जाएगी और ये सबसे छोटी हो जाएगी 21 हो जाएगी। अगर पूछता बीच वाली तो ये हो जाती, सबसे छोटी पूछता तो 21 हो जाती और सबसे बड़ी पूछी है तो कितनी हो गई? 27 हो गई। फ्रेंड्स नोट कर लो इसको जल्दी से। आगे देखते हैं प्रश्न को, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए x मान के भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से करा दूंगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी? किसका दिया है? तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी? यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या, देखिए 3 की बात की है, 147 दिया है 1 4 7, हम 3 से भाग दे दें, 3 चक 12 और 3 निम 27, यहां पर कितना आ गया? 49 आ गया। पूछा क्या है इसने? तो बीच वाली संख्या पूछी है। ये हमेशा जो संख्या आती है वो बीच वाली ही संख्या आती है, ठीक है। तो कितना हो गया? 49, तो हमारा आंसर हो गया। अगर यहां पर पूछ लेता सबसे छोटी सबसे बड़ी, सबसे छोटी कौन सी हो जाती? यहां पर हो जाती 47, 49 और इधर हो जाती जाके आपके 51, ठीक है। तो बीच वाली पूछी है, कौन सी हो गई? 49 हो गई। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है, 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग यदि 2030 हो तो बीच का पूर्णांक क्या होगा? 3 क्रमिक
पूर्णांकों के वर्गों का योग यदि 2030 हो तो बीच का पूर्णांक क्या होगा। हम इसको ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। ऑप्शन दिए 25, 26, 27, 28। ऑप्शन दिया है 25, 26, 27 और 28 दिए हैं। बीच वाली संख्या, इसमें से 3 संख्याओं को मुझे लेना होगा, एक संख्या नहीं लेनी होगी। हम क्या करें, शुरू से ले लें। 25, 26, 27। 25 का वर्ग होता है 625 और 26 का वर्ग कितना दिया है, 26 का वर्ग होता है जाके 676 होता है शायद। 26 का वर्ग कितना होगा, 676 और 27 का वर्ग होता है 729। अब हम इसको जोड़ लेते हैं। क्या ये हो रहा है, 9 6 15 और 20 की 0 0 हो गई और 7 और 2 9, 7 और 2 9, 9 और 2 11 और 2 13 की 3, 6 और 6 12 और 7 19 यानी कि 2020। तो सबसे बीच वाली संख्या जो हो गई मेरी वो हो गई 26। ठीक है, सबसे छोटी पूछेगा तो 25, 26, 27, ये हमारा ऑप्शन में नहीं है तो 26 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न क्या दिया है इसको देख लेते हैं। 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है, इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है। 3 तो 54 की बात की है, 3 का पूछा है। 54 में हम 3 का भाग दे दें, 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, 18 आ गया। ये हमेशा याद रखो, ये बीच वाली संख्या होती है। कौन सी, बीच वाली। जब ये 18 बीच वाली है तो एक इधर की और एक इधर की। सबसे छोटी हमसे पूछी है इसने, सबसे छोटी पूछी है तो कितनी हो जाएगी, 16। बीच वाली पूछेगा तो कितनी हो जाएगी, 18 और सबसे बड़ी पूछेगा तो कितनी हो जाएगी, 20। यानी कि 3 प्रश्न हल होते हैं एक से। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन नंबर है आपका अगला, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 87 है, बीच वाली संख्या क्या होगी। चलिए 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 87 है, बीच वाली। तो हम क्या करेंगे, यहां 87 में 3 का भाग दे दे, 3 दूनी 6, 3 निम 27। बीच वाली संख्या तो मेरी 29 आ गई और यही हमसे क्या उसने पूछा था, बीच वाली संख्या पूछी थी तो बीच वाली आ गई 29। क्रमागत 28, 29 और 30। प्रथम 28 छोटी, सबसे बड़ी 30 और बीच वाली 29, ये हमसे पूछी थी उसने। चलिए अगला देख लेते हैं आगे क्या है। अगला प्रश्न दिया है, उन 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है। उन 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है। 2 की बात की है। अब देखो हम क्या करेंगे, 84 है, 84 में हम क्या करेंगे, 2 का भाग दे दो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, कितना हुआ 42। अब उसने कहा है इनके वर्गों का अंतर। अब हम 42 को एक तोड़ लेते हैं 20 में और एक तोड़ लिया हमने 22 में। इसका होता है 400 और इसका होगा 484। इनके बीच अंतर कितने का आ रहा है, 84 का आ रहा है। तो जो संख्या होगी हमारी वो कौन सी होगी, 42 हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लो क्या है। अगला प्रश्न दिया है, यदि 5 क्रमिक एक और रह गया क्वेश्चन। हाँ, उन 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है। ठीक है, ये तो हो गया। चलो अगला देखते हैं। यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s है तो उनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप में संबंधित होगा। 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s है तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s किस रूप से
संबंधित होगा। चलिए देख लेते हैं। 5 क्रमिक S है तो S बट्टे हमने कर दिया 5, ठीक है। फिर उसने कहा है उनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक S से किस रूप में संबंधित होगा। सबसे बड़ा पूर्णांक की बात की है, इसमें ऑप्शन दिए हैं, इसके हिसाब से हमने कर लिया। सबसे बड़ा 1 2 कर लिया यहाँ पर। चलिए 2 है तो हम क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो S प्लस के 10 बट्टे 5 यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। नोट करो जल्दी से फटाफट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे प्रश्न दिया है, ऐसी 3 क्रमिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली का दुगुना, दूसरी का 3 गुना और तीसरी का 4 गुना जोड़ने पर 191 हो जाता है। ऐसी 3 क्रमिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसमें पहली का दुगना, दूसरी का 3 गुना और तीसरी का 4 गुना जोड़ने पर 191 हो जाता है। ऐसी कौन सी संख्याएं हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, हम क्या करें, हम संख्याएं मान लेते हैं। चलिए संख्या मान ली, एक x मान ली, एक x प्लस के 1 मान ली, एक x प्लस के 2 मान ली, ठीक है। इसने क्या कहा है, पहली का दुगना 2x कर दिया, तीसरी का 3 गुना तो 3 गुना करेंगे 3x और प्लस के 3 हो जाएगा। इसका 4 गुना 4x प्लस के 8 बराबर दिया है 191, ठीक है। 4x 3x 2x कितना हुआ, 9x हो गया। 9x ये हो गया प्लस 8 और 3 11 बराबर 191। तो 9x बराबर 191 में से 11 जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा आपका 180, जो कि 9 से हम काट देंगे इसको 20 बार तो x बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। संख्या देख लेते हैं। पहली संख्या हो गई 20 और 20 और 1 हो गई 21 और 20 और 2 ये हो गई 22। तो हमारा जो ऑप्शन जो सही होगा वो होगा 20, 21 और 22, ये हमारी क्रमिक संख्याएं हो जाएंगी। आगे देख लेते हैं प्रश्न, आगे क्या दिया है। इसी के साथ मेरे चैनल को आप लोगों ने जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है 80 और 90 के बीच की, 80 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। 80 और 90 के बीच, चलिए ये 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं इन्होंने पूछी हैं। 80 और 90 के बीच कौन सी होगी, देख लीजिए। एक तो हो जाएगी 83 और एक हो जाएगी 89, ठीक है। 80 90 के बीच 2 अभाज्य संख्या, एक है 83 और एक है 89। इनका उसने पूछा है गुणनफल। इसका क्या पूछा है, गुणनफल पूछा है। तो इनका गुणनफल हो जाएगा 73 87। कितना हो जाएगा, 73 87। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आज का अंतिम प्रश्न जो है वो देख लेते हैं क्या है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है वो ये है, गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांक में हैं। यदि उनके कुल अंक 185 हैं तो सबसे उच्चतम अंक कितने होंगे, यह पूछा है हमसे। चलिए अब हम क्या करते हैं, सीधा सीधा इसको सॉल्व कर लेते। चलो 185 में हम 5 का भाग दे दें, 5 3 15 5 7 35, कितना आ गया, 37 आ गया। मैंने बताया था ये हमेशा बीच वाली संख्या आती है। अब उसने विषम संख्या की बात की है तो 2 इधर लिख दो, 2 इधर लिख दो। अगली क्या हो जाएगी 39, इससे अगली हो जाएगी 41, इससे 35 और 33। बीच वाली नहीं पूछी है, सबसे बड़ी पूछी है तो ये हो गई हमारी 41 हो गई। सबसे छोटी पूछता तो 33 हो जाती। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।